सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लवकुश एग्जाम वॉरियर्स में। क्या आप भी अक्टूबर महीने से पढ़कर 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं? क्योंकि आपका अक्टूबर में भी 10 दिन बीत चुका है और आप भी सोच ही रहे हैं। अब सोचने का समय खत्म हुआ। अब आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की। आप सही स्टडी में फोकस के साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। मैं आपके लिए लाया हूँ टॉपर्स प्रूव्ड फॉर स्ट्रेटजी, जिसके द्वारा आप पढ़कर अक्टूबर महीने से ही 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसमें है नंबर 1 सिलेबस डिवाइड एंड फोकस। अब सिलेबस डिवाइड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यही सोच लेते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब से उनको पूरा करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन वही टॉपर जो है सिलेबस को थोड़ी थोड़ी भागों में बांट लेते हैं और उसके बाद स्टडी करना चालू कर देते हैं। जैसे मैं आपके बाकी बचे 4 महीनों की स्ट्रेटजी बता देता हूं कैसे आप फॉलो करेंगे। देखिए, इसमें है 4 भागों में मैंने मंथ को बांट दिया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी में। अक्टूबर में सिर्फ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और वीक चैप्टर कवर कीजिए। जो बेसिक है, मतलब आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप यहाँ से कीजिए, या आप कुछ पढ़े हैं उसके बाद तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक को ना करके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है 80-20 रूल अपना सकते हैं, जिसमें से 20% ऐसा भाग होता है जिसमें 80% मार्क्स वहीं से आते हैं। और यहाँ पे देखिए, नवंबर में आप जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब वहाँ पे फंसेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ मैं फंस रहा हूँ और कहाँ पे नहीं, तो आप उसे सुधार कीजिए। और नंबर 3 है दिसंबर में रिवीजन प्लस सिंपल पेपर। और रिवीजन बेहद इम्पोर्टेंट है। कोई टॉपर रिवीजन के बिना बन ही नहीं सकता है। और रिवीजन को डेली रिवाइज कीजिए, 15 मिनट 10 मिनट जितना हो सके पीछे के सिलेबस को कवर करते आइएगा। रिवीजन जो एकदम इम्पोर्टेंट है इसमें। और नंबर 4 है जनवरी में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी उतना ज़रूरी है जितना कि रिवीजन। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं। और यहाँ पे है मिस्टेक नोटबुक। और मिस्टेक जो आप गलतियाँ करें उसको नोटबुक बनाइए, नोट कीजिए मेरी क्या गलतियाँ हो रही हैं और उसे सुधार करने के एकदम भरपूर प्रयास कीजिए। देखिए, नंबर 2 है स्टडी टेक्निक। स्टडी टेक्निक में मैंने 3 ऐसे टेक्निक रखा है जिसे आप एकदम अच्छे ढंग से फॉलो करके अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें देखिए, पहला है प्रोमोडोर रूल। अब प्रोमोडोर रूल क्या होता है? ये होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सब्जेक्ट को 50 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी बने रहेगी और फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे। नंबर 2 है फेमन टेक्निक। अब फेमन टेक्निक क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए किसी के सामने, चाहे वो आपका छोटा भाई हो या मिरर हो, उसके सामने वो टॉपिक एक्सप्लेन करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नंबर 3 है एक्टिव रिकॉल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़े, आप उस नोट्स को या बुक को बंद कर दीजिए। अब उसके बाद अपना आंख बंद कीजिए और उस टॉपिक को रिकॉल कीजिए कि मैंने उस टॉपिक में क्या पढ़ा, क्या केमिकल रिएक्शन था या क्या फार्मूला था, उसके एक नंबर सेट कीजिए। चलिए अब देखते हैं स्टेप 3 रिवीजन एंड टेस्ट प्रैक्टिस। देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि हर रविवार को एक सिंपल पेपर दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि सिंपल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बीते पिछले वर्ष में कैसे पूछे जा रहे हैं। 2019 से 2025 तक का सिंपल पेपर सॉल्व कीजिए डेली एक। और दूसरा नंबर है हर हफ्ते एक वीक चैप्टर रिवाइज कीजिए। मतलब जिस चैप्टर में आप कमज़ोर हैं उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही सब कुछ होने वाला है। आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे। और तीसरा, अपनी गलतियां एक मिस्टेक नोटबुक में लिखो। जो गलती आप कर रहे हैं उसे एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए और एग्ज़ाम से पहले बस उसी को पढ़ो। क्योंकि जब उसे आप लोग देख लेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के समय में वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे, जिससे आपको पछतानी नहीं पड़ेगी।
चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 4, मोटिवेशन एंड माइंडसेट। टॉपर वो नहीं होता है जो सब कुछ जानता है, टॉपर वो होता है जो अपनी गलतियों को पहचानता है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी गलतियों को पहचानिए। अब माइंडसेट क्या होता है, देखिए एग्जाम में सिर्फ जीत दिमाग से नहीं होती है, दिल से भी एग्जाम में जीत हासिल की जा सकती है। तो आप उसके लिए पहले खुश रहिए कि हम 95 प्लस मार्क्स अक्टूबर महीने से पढ़ के लाएंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, उन्हें उदास नहीं होने देंगे। अब देखिए, अगर आप एक दिन में 1% जो अच्छे दिल से आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास 100 दिन से अधिक दिन है, तो आप 100% क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकते हैं। अब बस आपके हाथ में है कि आपको अक्टूबर महीना वेस्ट मंथ बनाना है या टर्निंग पॉइंट मंथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लवकुश एग्जाम वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको ये बोर्ड स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।